जी के मस्ती बनिया में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, इसी से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह पहला क्वेश्चन दोस्तों। कार्य का मात्रक होता है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों पारसेक इकाई है तो पारसेक दूरी की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कैंडिला किसका मात्रक है तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यश साई मात्रक होता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यश साई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो ये की जाती है द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम किनका है तो यह नियम न्यूटन का है और गति विषयक प्रथम नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है तो ये कारण है विश्राम का जड़त्व दोस्तों। अगला प्रश्न है बल का गुणनफल क्या होता है तो बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण होता है। अगला प्रश्न है शरीर का वजन कहाँ अधिक होता है तो ये होता है ध्रुव पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 60 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा तो ये होगा 100 न्यूटन का दोस्तों। क्योंकि यदि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति 6 kg का है तो चंद्रमा पे जाकर उसका 1 kg का वजन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के वजन से यहाँ का वजन 6 गुना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्यों। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है इसलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 15वां 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए। अगला प्रश्न है 19वां एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी की तल में क्या परिवर्तन होगा तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटने के कारण। अगला प्रश्न है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों। क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। 24वां प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है
क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।